हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल एंड द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिपिड का इंट्रोडक्शन, साथ में उसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन लेंगे, लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड डाइजेशन, लिपिड का एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसपोर्ट, और साथ में एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लिपिड। अब लिपिड क्या है? तो लिपिड आर अ फैटी कंपाउंड दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इन योर बॉडी। तो लिपिड क्या है? बेसिकली फैटी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत से फंक्शन करते हैं। They are part of your cell membrane and help control what goes in and out of your cell. तो बेसिकली आपका बॉडी में जो आपकी सेल्स है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या है? लिपिड का बना हुआ है, जो कि इस बात को कंट्रोल करता है कि आपकी सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या सेल से बाहर आएगा। They help with a moving and sorting energy, absorbing vitamin and making hormone. इसके अलावा लिपिड क्या काम करता है? ये आपको एक तरीके स्टोरिंग एनर्जी के टाइप में काम करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और साथ में हार्मोन्स भी फॉर्म करता है। Having too much of some lipid is harmful. A lipid panel can tell you if you have normal level. लिपिड आपकी बॉडी में ये छोटे से फंक्शन दिए हुए हैं कि इस टाइप के आपकी बॉडी में फंक्शन करते हैं, लेकिन लिपिड का एक अमाउंट से ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होने पे वो एक हार्मफुल इफेक्ट भी दिखाता है। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया कि भाई लिपिड है क्या, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो एक कॉम्प्लेक्स लिपिड का स्ट्रक्चर, जिसको हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली लिपिड में है क्या। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर अ लिपिड? लिपिड क्या है? तो लिपिड आर अ मैक्रोमोलिक्यूल मेड ऑफ अ फैटी एसिड मोनोमर। लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जो कि किससे बना होता है? ढेर सारे छोटे छोटे फैटी एसिड जो है आपके वो मोनोमर है, यानी कि फैटी एसिड क्या है? वो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से पूरा लिपिड का मैक्रोमोलिक्यूल तैयार होता है। Function of the lipid include the structural support for the cell, energy storage and the cell signaling. Lipids are typically non-polar in nature and do not interact with water, though some exceptional exist. तो बेसिकली लिपिड क्या है? हमने देखा एक मैक्रोमोलिक्यूल है, फैटी एसिड मोनोमर के बने होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। लाइक सेल का सपोर्ट सिस्टम होता है, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम पढ़ते हैं कि लिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्प करता है, सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है, आपके हार्मोन्स को भी फॉर्म करता है, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए कि आपकी बॉडी में जो लिपिड है वो क्या फंक्शन प्ले करता है। इसके अलावा लिपिड जो है, अगर उसके हम बिहेवियर की बात करें तो वो क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब हो गया, पोलर मतलब होता है हम इंट्रैक्शन टू द वाटर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि लिपिड को पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नॉन पोलर नेचर में, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिपिड है एक्सेप्शनल ऑलवेज होते हैं, ठीक है। तो कुछ लिपिड कैसे फॉर्म है जो कि आपके नॉन पोलर नेचर में नहीं होते, वो वाटर से इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हम मेन टाइप ऑफ लिपिड्स की बात करें तो ये है एक लिपिड का टाइप जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड का बेसिकली क्या होता है? ये जो सर्कुलर फॉर्म में है ना, ये आपका है ग्लिसरॉल, ठीक है। इस ग्लिसरॉल से आपके 3 फैटी एसिड की चेन अटैच, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्राई माने 3, ग्लिसराइड के साथ, ग्लिसराइड वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसके साथ 3 फैटी एसिड की चेन अटैच है, इसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। सेकेंड वन है फास्फोलिपिड। अब यहाँ जो ये ग्लिसरॉल, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल ही होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 आपके फैटी एसिड आए थे, यहाँ पे क्या एक फैटी एसिड की चेन बनी, सेकेंड बनी, थर्ड फैटी एसिड की चेन गायब है। और ये जो थर्ड चेन का लोकेशन होता है वहीं पे आपका कौन आके अटैच हो जाता है? फास्फेट ग्रुप।
इसलिए हम इसे कहते हैं फास्फोलिपिड। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड मेन टाइप। और कुछ होते हैं स्टेरॉइड और वैक्सेस। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेरॉइड का, और ये वैक्सेस के डायग्राम्स हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमें कि लिपिड क्या है, लिपिड क्या फंक्शन करता है, और मेन टाइप ऑफ लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, कि लिपिड को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन ये है लिपिड मेरा। ठीक है, इस लिपिड को हम दो कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है मेरा फैटी एसिड और दूसरा होता है मेरा ग्लिसराइड। ठीक है, अगर हम फैटी एसिड को कंसीडर करें तो फैटी एसिड अगेन डिवाइड होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे। तो ये फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है, CH2 की हाइड्रोक्सिल खूब चेन होती है लंबी। ठीक है, इस तरीके की एक लंबी चेन होती है फैटी एसिड में। सेकेंड थिंग कि अब यहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात हो रही है, तो सैचुरेटेड में मतलब हम सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड, जो पूरी चेन होती है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एक या दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए हम उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और इसके बाद इसका सैचुरेटेड फैटी और अनसैचुरेटेड के बाद क्लासिफिकेशन नहीं होता। फिर आप हम आ जाते हैं अपने ग्लिसराइड के, जो कि क्या है, लिपिड का ही एक टाइप है। अब ये जो है वो अगेन दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है नेचुरल ग्लिसराइड और दूसरा होता है फास्फोग्लिसराइड। एक हमने फास्फेट वाला जस्ट पहले प्रीवियसली डायग्राम में देखा था फास्फोलिपिड का, तो ये वही है फास्फोग्लिसराइड। इसके अलावा लिपिड का एक और हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जो होता है नॉन ग्लिसरिक लिपिड एंड अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक, जो ये नॉन ग्लिसरिक लिपिड है इसमें क्या होता है, जो ग्लिसरीन है उसकी बात नहीं होती। ठीक है, उसमें ग्लिसरीन नहीं मौजूद होता, जिसमें आ जाता है आपका वैक्स। ठीक है, हार्ड फॉर्म में होता है। इसके अलावा आपका आता है स्पिंगोलिपिड, जो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। और साथ में आता है स्टेरॉइड, जो कि हार्मोन फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी जो स्पिंगोलिपिड है, ठीक है, ये अगेन दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। इनकी दो कैटेगरी होती है। एक होता है स्पिंगोमाइलिन, ये स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, स्पिंगोमाइलिन ही स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स की बात हो गई। ठीक है, एंड ग्लाइकोलिपिड, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया नॉन ग्लिसराइड लिपिड का क्लासिफिकेशन। अब यहीं पे एक होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसमें हमारा आता है लिपोप्रोटीन। तो ये बेसिकली ओवरऑल क्लासिफिकेशन था कि किस तरीके से हम लिपिड को बेस ऑन देयर स्ट्रक्चर हम कैसे उसे क्लासिफाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड का डाइजेशन कैसे होगा। फैटी एसिड क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, और क्या उसका नेचर है, ये 3 पॉइंट हमने देख लिया। तो अब बात करते हैं कि फैटी एसिड का डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर। हमेशा याद रखिएगा कि फैटी एसिड मेरा क्या है, नॉन पोलर। एंड ये बहुत कॉमन सी बात है ना कि अगर कोई चीज़ के डाइजेशन की बात आप पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम फूड कैनाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपके फूड कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपका म्यूकोसा लेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, क्योंकि आपका बॉडी खुद ही 70% क्या है, वाटर से बना हुआ है। और जब आप फूड डाइजेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो वाटर वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आपका फैटी एसिड क्या है, नॉन पोलर है। डैट मीन उसे तो भाई वाटर से प्रॉब्लम है, तो इसके डाइजेशन के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है। हम उसी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो the first step in the digestion of triacylglycerol and the phospholipid began in the mouth as lipid. तो हम यहाँ ट्राईएसिलग्लिसरॉल की बात करें, फास्फोलिपिड की बात करें, जो आप अपने फूड में लिए हैं। ठीक है, जब आप फूड इनटेक करते हैं तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले आपके माउथ में एंटर करता है, जहाँ पे आप उसे अच्छे से चबाते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी प्रोसेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब लिपिड आपके माउथ में इनकाउंटर होता है तो वहाँ सबसे पहले क्या करता है, सलाइवा। ठीक है,
Next, the physical action of chewing coupled with the action of emulsification enable the digestive enzyme। तो जब आप खाने को अच्छे से चबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि खाने को अच्छे से चबाते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक, वेट। तो जब डाइजेशन होता है, इसके लिए क्या होता है, ये एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, माउथ में खाना आया, आपने उसको अच्छे से चबाया, उसमें आपके सलाइवा मिक्स हुआ, साथ में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मिक्स हो गए। अब क्या होगा, वो एंजाइम अपना काम करेंगे। द एंजाइम lingual lipase along with a small amount of phospholipid as an emulsifier initiate the process of digestion. This action causes the fat to become more accessible to the digestive enzyme. तो क्या होता है, एंजाइम उसे क्या कहता है, चिपचिपा ब्रेक डाउन लीक कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोलिपिड भी फिर रहता है, तो वो इम्यूलिफिकेशन कर देता है उसका। ठीक है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन थोड़ा एंजाइम्स के लिए और इजी हो जाता है, यानी कि उससे एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है आपका लिपिड का, उसे वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है जब वो आपके माउथ में होता है। जब आप उसे च्यूइंग करते हैं, एक फिजिकल एक्शन होता है। ठीक है, तो आप जब खाना अपने मुंह में चबाते हैं तो एक फिजिकल एक्शन हुआ, साथ में उसमें एंजाइम और सलाइवा मिक्स हो रहे हैं, तो क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से थोड़ा सिंपली फॉर्म में आ गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट द फैट बिकम टिनी ड्रॉपलेट एंड इज सेपरेट फ्रॉम द वाटरी कंपोनेंट। तो जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका फैट है, ठीक है, वो छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएंगे और वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे वाटरी कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि क्या है, वो नॉन पोलर है। तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन में जो भी वाटर अमाउंट है, उसके वजह से क्या होगा, उस वाटर के ऊपर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट, टिनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर में है। Now, in the stomach, the gastric lipase start to break down triacylglycerol into diacylglycerol and the fatty acid within 2 hours, 4 hours after eating a meal. Roughly 30% of triacylglycerol are converted to diacylglycerol and the fatty acid. अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसके साथ 3 फैटी एसिड है। ठीक है, हम 3 डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, वेट, ये 3 कलर के आपके हो गए। ठीक है, 3 ट्राईएसिल ग्लिसरॉल इसलिए क्योंकि भाई उसमें क्या है, 3 फैटी एसिड है। अब क्या होता है, जब स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ काम करता है ना, तो वो ट्राईएसिल ग्लिसरॉल को क्या करता है, इसका जो एक कोई फैटी एसिड होगा, ठीक है, इसको लेके रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके साथ ब्रेक कर देता है। तो अब यहाँ ये ब्रेक हो गया, तो रिजल्टेड फॉर्म क्या आएगा कि एक मेरा, अब इस ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ 2 फैटी एसिड ऐसे अटैच होगा और एक फैटी एसिड ऐसे सिंगल चेन के फॉर्म में होगा। यहाँ सिर्फ यही बात, इतनी सी बात बोली है। ठीक है, नाउ stomach churning and the contraction help to disperse the fat molecule, while the diglyceride derived in this process act as a further emulsification. However, even in all this activity, very little fat digestion occur in the stomach. सो इसके बाद क्या होता है, जो आपका सिंगल फॉर्म में लिपिड फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो आपका जो सिंगल लिपिड है वो आगे एब्जॉर्प्शन में चला जाता है और जो डाई एसिल ग्लिसरॉल बचा है वो आगे फर्दर प्रोसीड करता है। तो स्टमक में बहुत कम अमाउंट में क्या हो रहा है, डाइजेशन होता है आपके फैट का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा माउथ में हुआ, माउथ में किसका हुआ, फास्फोलिपिड का हुआ। आपका ट्राईएसिल ग्लिसरॉल का स्टार्ट कहाँ पे हुआ, स्टमक में हुआ, और स्टमक में भी इनकम्प्लीट हुआ, सिर्फ एक ही फैटी एसिड वहाँ से रिमूव हुआ।
नाउ अब आपका फूड जो है वो क्या हुआ, आपके स्टमक से आपका ये जो डाइजेशन है, लिपिड डाइजेशन का गोल है, वो आगे पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम गोल एज ए स्टमक कंटेंट्स पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन is to overcome a little obstacles by blending the segregation fat within its own aqueous fluid। अब क्या होता है, बेसिकली आपका फूड क्या है, स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब यहाँ एक छोटा सा ऑब्स्टेकल ये आता है, यानी कि प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो बॉडी में आपने जो फूड इनटेक किया है, ठीक है, जिसे 3 to 4 आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है डाइजेशन में, ठीक। तो अब जो ये फूड है उसे किस तरीके से आप सिग्रीगेट कर सकते हैं कि वो जो एक्वस फेस है, ठीक है, एक्वस फेस मतलब वो जो वाटरी फेस है आपकी बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ पे आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ये प्रॉब्लम को, क्योंकि आपका लिपिड क्या है, वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल है, जिससे वाटर नहीं पसंद है, नॉन पोलर है, और उसे एक पोलर एक्वस फेस में आप रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पर पानी का अमाउंट अच्छा खासा है, एक एक्वस फ्लूइड है, वहाँ पे उस लिपिड को रखा गया है। अब उसका डाइजेशन कैसे होगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका बाइल जूस, ठीक है, बाइल। तो बाइल क्या है, हमने स्पेसिफिकली बाइल को यहाँ इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बाइल में ही वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो लिपिड के डाइजेशन में आता है। और जब हम बाइल जूस बोलते हैं तो वहाँ पे कुछ अदर मॉलिक्यूल्स को भी हम साथ में बाइल के साथ कंसीडर करते हैं, तो यहाँ इसलिए सिर्फ बाइल यूज हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है हमारा बाइल। तो बाइल फंक्शन एज अ इम्यूलिसिफेरेशन बिकॉज इट कंटेन बाइल सॉल्ट, lecithin and compound produced from cholesterol। तो बाइल में क्या क्या होता है, बेसिकली बाइल में बाइल सॉल्ट होता है, लेसिथिन होता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल से बने हुए कंपाउंड भी अवेलेबल होते हैं। इट इज ड्रॉ टू फैट एंड रिटेन इट एंड इट इज ऑल्सो ड्रॉ टू रिटेन वाटर। तो इस तरीके से होता है कि वो वाटर क्या होता है, फैट को अच्छे से रिटेन कर पाता है और साथ ही साथ वाटर को जो है वो उससे अच्छे से दूर भी रख पाता है। ये कंपाउंड किस तरीके से काम करेगा इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। The lipid become more surface area rich through emulsification, which enhance their accessibility to the digestive enzyme by over 1000 times। तो जब लिपिड का, ठीक है, इम्यूलिफिकेशन होता है, ठीक है, तो इस कारण से उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे से ओवर 1000 टाइम से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट दिखा पाते हैं। The fat breaking enzymes break down the triacylglyceride and diacylglyceride to separate the fatty acid from their glycerol base after the stomach content have some emulsified। क्या हुआ, अब इसके बाद क्या आपका बाइल जूस ने काम किया, उसने जो आपके कुछ ट्राई एसिल ग्लिसरॉइड थे, कुछ डाई एसिल ग्लिसरॉइड थे, उन सबको ब्रेक करके क्या किया, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड को अलग कर दिया। The pancreatic lipase convert the fat into a free radical as it move into the small intestine। और पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, उस फैट को कन्वर्ट कर देता है फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में, जिससे वो मूव कर पाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ देखिए ये एक डायग्राम है। इम्यूलिफिकेशन की बात हम जब करते हैं तो ये क्या है, ठीक है, इम्यूलिफिकेशन हो क्या रहा है। तो देखिए ये ग्लास है, इसमें हमने वाटर को कंटेन किया, ठीक है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया, देन हमने उसमें क्या ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ ऑयल आपका क्या है, एक तरीके का लिपिड है, ठीक। अब आप जब इसे घर पे भी करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि ग्लास के ऊपर जो आपका ऑयल का ड्रॉपलेट है वो एकदम सेपरेट दिखाएगा। वो आप उसको हाथ से या किसी भी चीज़ से उससे ब्रेक करके उसके जो सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म है उससे ब्रेक भी करेंगे ना तो अगेन फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ऑयल एक साथ हमेशा आपको चिपके हुए ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पानी के साथ मिक्स होके प्रॉपर हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे चीनी या नमक आप पानी में घोलते हैं वैसा वो पूरा मिक्स नहीं होता, वो अलग आपको सेपरेटली वाटर के ऊपर ऑयल दिखेगा, ठीक है। ये इसके बाद ये अब ये क्या काम हुआ, ये तब का काम दिखा रहा है जब आप
फैट को इनटेक करते हैं आपकी बॉडी में, माउथ में, तो इस तरीके उसका सिनेरियो होता है उस समय, ठीक है। देन क्या होता है जब हम इम्यूलिसिफिकेशन की बात करें, तो मिशेल आर द लिपिड मॉलिक्यूल दैट प्ले अ रोल ऑन द इम्यूलिफिकेशन। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिशेल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये बाहर से, आप जाहिर सी बात एक कॉमन से भी देखिए, एक सिंपल ड्रॉ करिए, ये ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, रेड वन, और ये हो गया मेरा लिपिड। इस लिपिड को इस वाटर से बचाना है, क्योंकि भाई ये एकदम उसके साथ सेपरेटली होके दिख रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक कवरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जिसने चारों तरफ कवरिंग की है, उसकी खास बात ये है कि इस मॉलिक्यूल का इनसाइड का जो ये इन्वायरमेंट है वो लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक है, डैट मीन्स वो क्या कर रहा है, लिपिड को चारों ओर से अच्छे से पैक कर पाएगा, क्योंकि लिपिड लिपोफिलिक है तो लिपिड अच्छे से उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक। और इसका बाहर का साइड जो है, वो बाहर का जो ये साइड होगा वो होगा आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग होगा, ठीक। तो ये वाटर लविंग है और बाहर पूरा वाटर है, तो उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो एक तरीके से जस्ट लाइक अ पॉकेट, ठीक है, एक छोटे से बॉल के अंदर एक आपने कट करके पॉकेट बनाया, उसके अंदर आपने कॉटन या कुछ डाल दिया, ठीक है, और उस बॉल को आपने अच्छे से पैक कर दिया, जहाँ से आपने कट भी किया था ना उसको भी आपने सील कर दिया, एंड नाउ आपने क्या किया, उसको पानी में फेंक दिया। तो क्या वो कॉटन के जो बॉल के अंदर कॉटन है वो कभी भीगेगा? कभी नहीं भीगेगा, जब तक वहाँ लीकेज ना हो। मतलब आपने सील्ड प्रूफ करके किया है, तो ये कभी भी वहाँ जो आपका कॉटन है बॉल के अंदर वो नहीं भीगेगा। जस्ट लाइक अ सेम प्रोसेस, ठीक है। और जब इस प्रोसेस के बाद ये जो मिशेल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हेल्प करते हैं, इनके एक्ट करने के बाद ये है आपका इम्यूलिफाइड ऑयल एंड वाटर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि किधर है भाई मेरा ऑयल, इतना अच्छे से मॉलिक्यूल फैल गया उस पानी में कि आप वहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ऑयल था कहाँ पे वाटर था, सेपरेट अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है इम्यूलिफिकेशन में। अब देखिए आपका फैट का डाइजेशन हो गया, लिपिड का डाइजेशन हो गया, अब बात करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन की और ट्रांसपोर्ट की। नाउ inside the intestinal cell, the monoglyceride and the fatty acids assemble themselves into triacylglycerol। आपकी बॉडी में जब इंटेस्टाइनल सेल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या होता है, जो मोनोग्लिसराइड है वो फैटी एसिड के साथ अगेन बाइंड होके क्या बना लेती हैं, ट्राईएसिलग्लिसरॉल। जो ट्राईएसिलग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड फॉर्म लिपोप्रोटीन व्हेन जॉइंड विद अ प्रोटीन कैरियर। इसके अलावा जब ट्राईएसिलग्लिसरॉल है जो आपका भी डाइजेशन होने के बाद आया था, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड फॉर्म हुआ और वो लिपोफिलिक प्रोटीन के साथ मिक्स होकर कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में बन जाते हैं। लिपोप्रोटीन हैव एन इनर कोर that is primarily made of the triacylglycerol and the cholesterol ester, ठीक है। A cholesterol ester is a cholesterol linked to a fatty acid। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल किसके साथ लिंक्ड है, फैटी एसिड के साथ लिंक्ड है, उसी को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है उसका इनर पार्ट क्या है, बेसिकली ट्राईएसिलग्लिसरॉल का और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का बना हुआ है, एंड द आउटर इनवेलप इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड interspread with the protein and cholesterol. Together they form a chylomicron, which is a large lipoprotein that now entered the lymphatic system and will soon be released into the bloodstream via the jugular veins in our neck. Chylomicron transport food fats perfectly through the body water-based environment to a specific destination such as liver and other tissue.
तो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर आपके जो लिपिड है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। तो लिपिड जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ था कि वहाँ वाटरी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट है, उस फेस में हमने क्या देखा कि लिपिड को ब्रेक करने के लिए एक स्पेसिफिकली बाइल आता है जिसके खास फीचर्स के कारण वो उसको अच्छे से ब्रेक कर पाता है। देन हमने यूमिलिफिकेशन वाले प्रोसेस को देखा कि किस तरीके से वो काम करता है वो बाइल। नाउ अब बात सेम वही प्रॉब्लम अगेन अराइज हो जाती है कि लिपिड जो है वो नॉन पोलर है, अब उसके ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन में भी सेम इशू आएगा क्योंकि आपका बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वाटर बेस्ड है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंटरस्टाइनल सेल्स जो रहती हैं, ठीक है, वहाँ मोनोग्लिसराइड जो रहते हैं वो आपके फैटी एसिड के साथ रिसेंबल होके बाइंड होके ट्राईएसिल ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर पूरा ये स्टोरी फॉर्मेट लिखा है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अगेन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो जो ये ट्राईएसिल ग्लिसरॉल बन गया, अभी जो ट्राईएसिल ग्लिसरॉल है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ एंड फास्फोलिपिड के साथ फॉर्म करता है लिपोप्रोटीन, ठीक है, और जो ज्वाइंट किसमें हो जाता है, प्रोटीन कैरियर के साथ, ठीक। अब देखिए जब ये जो लिपोप्रोटीन है वो बेसिकली क्या है, उसका जो मैंने अभी आपको मिसेल का बताया था स्ट्रक्चर, वो क्या है, लिपोप्रोटीन है, ठीक है। तो उसका इनर स्ट्रक्चर क्या होगा, लिपोफिलिक होना चाहिए क्योंकि वो लिपिड को कैरी करके ले जा रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर अंदर का एनवायरनमेंट लिपोफिलिक कैसे होगा, क्योंकि वो बना होता है ट्राईएसिल ग्लिसरॉल से और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का, ठीक है। वहीं उसका बाहर का आउटर सरफेस क्या है, जो इन्वेलप है वो बना है आपका फास्फोलिपिड का, ठीक है, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक। और उसमें जहाँ जहाँ क्या प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है लिपोप्रोटीन का, ये टुगेदर ये ढेर सारे मिलके क्या फॉर्म करते हैं, काइलोमाइक्रोन को फॉर्म करते हैं, जो एक बहुत बड़ा लिपोप्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वहाँ पे आपके फैट को लेके जाता है और वहाँ से वो आराम से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है आपके जो वेन्स अवेलेबल है नेक के साइड में वहाँ के थ्रू, ठीक। और जो ये काइलोमाइक्रॉन्स हैं, ठीक है, इन्हीं का काम है ट्रांसपोर्ट, जो फूड है उसमें जो फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करना आपके इस वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी में, ताकि वो जो फैट वो अपने सही डेस्टिनेशन में जा सके, चाहे वो लीवर हो या किसी अदर पार्ट में हो। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई जो मेरा लिपिड है उसका ट्रांसपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल से अगर आप घर जाते हैं तो बस के थ्रू जाते हैं, टेम्पो के थ्रू जाते हैं, कोई ना कोई व्हीकल लेके ही जाते हैं, ठीक वही है आपका लिपिड भी करता है। लिपिड को यहाँ जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करवाता है वो है मेरा काइलोमाइक्रोन, जो एक तरीके की तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह यानी कि आपके बस या टेम्पो की तरह काम करता है, और वो उसके अपने अंदर किसको कैरी करके ले जाता है, फैट को कैरी करके ले जाता है, उसका जो डेस्टिनेशन होगा उसको वहाँ उसको ड्रॉप कर देगा, सिंपल। साथ में यहाँ काइलोमाइक्रोन के स्ट्रक्चर के बेस में यहाँ जानकारी आपको अवेलेबल है कि बेसिकली वो किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ताकि वो लिपिड को कैरी कर सके। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है आर पोअरली एब्जॉर्ब्ड व्हेन कंपेयर टू द फास्फोलिपिड एंड ट्राईएसिल ग्लिसरॉल। एज कंपेयर टू फास्फोलिपिड और ट्राईएसिल ग्लिसरॉल हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। Cholesterol absorption is aided by an increase in a dietary fat component as in the enhanced by the high fiber content. This is the reason that a high intake of the fiber is recommended to decrease blood cholesterol. The food high in a fiber such as fresh fruit, vegetables, oats can bind the bile salt and cholesterol and preventing their absorption and carry them out of the colon. तो बेसिकली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन की,
ठीक है, अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। वेट, एब्जॉर्प्शन को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छे से। तो इसीलिए क्या होता है, जब अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में वो रहेगा तो कोई ना कोई डिसीज़ कैरी करेगा, कोई ना कोई आपको हेल्थ इशू होगा। तो इसीलिए जैसे कुछ हाई फाइबर्स वाले फ्रूट आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, ओट्स हैं, इनका इंटेक हमको ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल आप पहले से फूड में ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में ना रह के आपकी बॉडी से बाहर जा सके। क्योंकि जो हाई फाइबर्स वाले जितने भी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं आपके अननेसेसरी जो आपके कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं उनको आपकी बॉडी से रिमूव करने में, ठीक है ना। एक अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे इस टॉपिक में, वो है एसेंशियल फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं EFA, ठीक है। तो अब ये एसेंशियल फैटी एसिड क्या है, तो देखिए एक सिंपल सी बात है, एसेंशियल फैटी एसिड वही होंगे जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल है डैट मीन्स बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, बहुत ज़रूरी है इसका मतलब आपकी बॉडी उसे खुद फॉर्म या सिंथेसाइज नहीं कर पाती। आप उस फैटी एसिड के लिए, जिनको एसेंशियल कहा जाता है, उसके लिए आप डिपेंड है अपने फूड के ऊपर, ठीक है। तो यही होता है एसेंशियल का डेफिनेशन फॉर बायोमोलिक्यूल्स। द एसेंशियल फैटी एसिड अवर EFA are the fatty acid that human and the other animal must ingest because the body requires them for the good health but cannot synthesize them. Only 2 fatty acids are known to be essential for human. तो सेम वही बात बताई कि एसेंशियल फैटी एसिड क्या है, सेम डेफिनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। सेकेंड थिंग कि आपके जो दो ह्यूमंस में जो दो मेन आपके फैटी एसिड हैं जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, वो है पहला अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहा जाता है, और साथ में सेकेंड है लिनोलेनिक एसिड, जिसे ओमेगा 6 फैटी एसिड कहा जाता है। अब ये ओमेगा क्या है, तो बेसिकली ओमेगा लोकेशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और साथ में आता है ओमेगा, ठीक। तो ये जो ओमेगा क्या है वो बॉन्ड लोकेशन है, ठीक है। तो ओमेगा 3 का मतलब है कि ओमेगा 3 लोकेशन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ओमेगा 6 का मतलब है कि ओमेगा 6 नंबर पे फैटी एसिड में क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक। इसलिए इसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड। और इन्हीं का एक और नाम है जो हम कहते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और एक है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। देखिए थोड़ा सा माइन्यूट से डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके ये दो हो गए एसेंशियल फैटी एसिड। अब ये पूरा जो सीरीज था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है, हमने वही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ एक बार और देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इन अ स्टमक फैट इज सेपरेट फ्रॉम द अदर फूड सब्सटेंस। आपके स्टमक में क्या हो, फैट को सेपरेट कर दिया जाता है अदर फूड सब्सटेंस से। Second thing, in a small intestine by emulsified fat while enzyme digest them। तो जब डाइजेशन करना रहता है आपके इंटेस्टाइन में तब आपका बाइल क्या करते हैं, इम्यूलिफिकेशन करता है आपके फैट का। थर्ड थिंग, द इंटेस्टाइनल सेल एब्जॉर्ब द फैट, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं फैट को। Next point is the long chain fatty acid form a large lipoprotein structure called chylomicron that transport fat through a lymph system। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो एक बड़े से लार्ज लिपोप्रोटीन्स को फॉर्म करती हैं जिसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, जो कि आपके फैट को ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फेटिक सिस्टम में। Chylomicron are formed in the intestinal cell and carry the lipid from the digestive tract into a circulation।
तो बेसिकली क्या हुआ, काइलोमाइक्रोन क्या कहाँ फॉर्म होता है, आपके इंटेस्टाइनल सेल में होता है। वहीं पे आपका क्या हुआ, फैट का भी अब्जॉर्प्शन हुआ, और वहीं पे क्या हुआ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके लिपिड को बाहर निकाला जाता है और वो चले जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो गया। अब जो शॉर्ट and the medium fatty acid chain can be absorbed directly into the blood stream from the intestinal microvilli because they are water soluble। अब यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो छोटे चेन वाले, ठीक है, या मीडियम फैटी एसिड के चेन्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली हो जाता है। किसके ज़रिए, माइक्रोविलाइज जो इंटेस्टाइन में अवेलेबल है उनके थ्रू, क्योंकि वो क्या है, वाटर सॉल्यूबल। अगर वो वाटर सल्यूबल है तो डाइजेशन वैसे ही होगा जैसे बाकी नॉर्मल फूड्स के होते हैं, बाकी अदर बायोमोलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इज इनहेडेड बाय द फूड हाई इन फाइबर। When the energy supply are low, the body utilize it to store fat reserve for energy। उसके बाद है कि जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, उसका इनहेडेंस बाय होता है हाई फूड फाइबर, डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू। साथ में जो आपका एनर्जी स्टोर होता है आपकी बॉडी में, जो लिपिड है जो एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको हम अगेन वापस एनर्जी फॉर्म में बॉडी आपकी यूज़ करती है। जब आपको एनर्जी सप्लाई आपकी बॉडी का लो होता है तो ये जो रिजर्व फूड है, फैट है, इसी को आपकी बॉडी एज अ एनर्जी यूज़ करती है। तो ये था लिपिड का इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो रैंकिंग पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।